तो नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हमारी आरएस जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस में होती है तो उसका हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम आपको नेचुरली पढ़ाएंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे। और आपके पास धैर्य अगर है, धैर्य के साथ पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो दावे के साथ मैं कहता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पहला समझिए क्या है आरबी और क्या है आरएस, है ना। माई फ्रेंड शेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा। क्या कहा? वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, यानी कि सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत करिए। ठीक है, अब देखो सेंस इसका क्या हो गया है। हमारी जो आरबी होती है ये हमेशा क्या होता है, जो आरएस का सेंस होता है, जो भाव होता है ना, हमेशा उसके अनुसार बदलती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मित्र ने मुझसे कहा है, इसका मतलब जब हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो मतलब निकल के ये आ रहा है कि मेरे मित्र ने मुझे एडवाइस किया है, मतलब मुझे राय दी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो माई फ्रेंड तो आप ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि इस वाक्य की शुरुआत आप किससे कर देंगे? माई फ्रेंड से कर देंगे। ठीक है, और ये आपका जो सेट टू है वो आपका किस में बदल जाएगा? एडवाइज्ड में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एडवाइज्ड हो गया। ठीक है, एडवाइज्ड मी। अब देखो हमने आपको बताया है कि जब वाक्य की शुरुआत जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं? टू प्लस बी फर्स्ट का प्रयोग कर देते हैं, यानी कि इस वाक्य को हम लोग जो जोड़ेंगे उसको हम जोड़ेंगे टू से। ठीक है, माई फ्रेंड एडवाइज मी टू, और फिर शेष वाक्य को आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। ठीक है, टू गेट सक्सेस। अब आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये बनता है। ठीक है, दूसरा वाक्य समझने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा वाक्य आप देखिएगा, तो यहाँ लगाए देखें, आरबी में देखते हैं, डू नॉट गो आउट एट दिस टाइम, यानी कि ये वाक्य हमारा नेगेटिव है। यानी कि डू नॉट के बाद अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है तो इसका ये मतलब हुआ है कि इम्परेटिव वाक्य हमारा नेगेटिव है ना। तो बस केवल इस वाक्य से हमें ये सीखना है कि अगर जो है जो वाक्य इम्परेटिव है वो नेगेटिव है तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो वही करेंगे, इसकी शुरुआत आप किससे कर देंगे? मदर से कर देंगे। ठीक है, मदर के बाद अब ये सेट टू किस में बदलेगा? तो इसका हम सेंस देखेंगे। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि डू नॉट गो आउट एट दिस टाइम। अब माता है एक तरफ, मैं हूं, माता ने मुझसे कहा इस समय बाहर मत जाइए। तो एक तो माँ क्या कर सकती है? राय भी दे सकती है, सुझाव भी, यानी कि सजेस्ट कर सकती है या एडवाइज कर सकती है, और माँ आदेश भी दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज है, यहाँ ये अगर समझ में आपको ये ना आए कि माँ ने आदेश दिया है या फिर राय दी है या सुझाव दिया है, तो आप यहाँ पे आस्क्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मदर आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे डू नॉट दिया है तो इसको आप जोड़ेंगे नॉट टू से, नॉट टू। ठीक है, अब उसके बाद में चीजों को ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, गो आउट, फिर हो जाएगा एट, और जिसका क्या हो जाएगा? दैट, और टाइम को आप टाइम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ समझने वाली बात ये है, केवल हम यहाँ ऐसा नहीं आस्क्ड से ही बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे अगर हम एडवाइज्ड लगा दें तो यहाँ हम लोग एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। अगर आस्क्ड लगा दिए तो इसका मतलब है हर तरह का सेंस इसमें अब छुप गया है ना। ठीक है, ऑर्डर्ड लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि माँ ने मुझे आदेश दिया। ठीक है, एडवाइज लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि माँ ने मुझे एडवाइस दी है, और आस्क्ड लगा दिया है जिसका मतलब है कि हर तरह का सेंस इसमें छुपा हुआ है, जैसा भी सेंस जरूरत के हिसाब से होगा वैसा इसका ले लिया जाएगा सेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस वाक्य को देखने का प्रयास करेंगे। देखो, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा।
नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। ठीक है, अब देखो ये वाक्य हमारा नेगेटिव है और इसका जो है इसमें लगा हुआ है नेवर। ठीक है, अभी जो वाक्य था उसमें लगा हुआ था डू नॉट, इसमें लगा है नेवर। ठीक है, तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे वो आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मेरी माँ ने मुझसे कहा कभी झूठ मत बोलो। तो इसका मतलब है कि माँ हमें क्या कर रही है, सजेस्ट कर रही है या एडवाइज कर रही है। तो यहाँ आप कैसे बना सकते हैं, माई मदर, और आप यहाँ लगा देंगे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डू नॉट था तो नॉट टू से आपने जोड़ा था। अब अगर नेवर है तो इस वाक्य को आप जोड़ेंगे नेवर टू से। किससे जोड़ेंगे, नेवर टू। और नेवर टू के बाद ये आपका जो वर्ब वाला पार्ट है पूरा लिख जाएगा यानी। ठीक है, तो टेल अ लाई। ठीक है, इसको इस तरह से बना सकते हैं। सजेस्टेड से भी बना सकते हैं, माई मदर सजेस्टेड टू मी, और फिर आप दैट कंजंक्शन का प्रयोग करके इसको शुड से भी बना सकते हैं। फिलहाल में आप इसको इस तरह से सीखिएगा। ठीक है, और इस वाक्य को देखिएगा, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलिए। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि मेरे पिताजी मुझे क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इस वाक्य को आप किस तरह से बना सकते हैं, माई फादर, और उसके बाद यहाँ भी आपका हो जाएगा एडवाइज्ड मी। ठीक है, अभी देखो इससे पहले जो वाक्य था उसमें लगा था ऑलवेज के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसमें नहीं सॉरी नेवर के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा था, इसमें ऑलवेज के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा है। तो या इसको आप ऑलवेज टू से जोड़ेंगे, ऑलवेज टू, और स्पीक द आप ट्रुथ लिख देंगे। ठीक है, स्पीक द ट्रुथ। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।